हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर कम टाइम के अंदर कैसे रिवाइज करें पूरे चैप्टर्स को, जिससे हमारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाए, साथ ही साथ हम लोग कम टाइम के अंदर भी चलते फिरते पूरे चैप्टर को रिवाइज कर ले 10 से 15 मिनट में। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन लेके साइंस अड्डा 24/7 आ गया है, जहां पे हम लोग आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं रॉकेट रिवीजन बोल दीजिए या माइंड मैप सीरीज आप सभी के लिए, जिसमें हर एक चैप्टर को हम लोग 10 से 15 मिनट में आप सभी के लिए कंप्लीट करेंगे, जिससे आप सभी को बेनिफिट हो और कम टाइम के अंदर आप लोग सारी चीजों को कवर कर लें। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसा लगा ये इनिशिएटिव। दूसरा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है आप सभी को 95% तक स्कोर दिलाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की। इसके अंदर हम लोग पूरा चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं, और वो चार्ज हमारा क्या है सर? रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट की वजह से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसकी पूरी कहानी है। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो शुरुआत होती है यहां पे। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यार भैया चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये आप सभी का नंबर वन कि यार जब भी हम लोग बात करेंगे चार्ज की, तो देखो अगर कोई तुम्हारे पास बॉडी है तो आप लोग इनिशियली ये बोलोगे कि सर हो सकता है कि न्यूट्रल हो, अनचार्ज हो। लेकिन अगर हम लोग चार्ज बॉडी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे चार्ज इंबैलेंस्ड होगा। मतलब अगर मैंने दो बॉडीज को रब किया तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग नेगेटिव चार्ज उसको हम पे बोल देते हैं, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर ये कहानी हमें देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। तो पहला मेथड है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का मतलब है कि आप लोगों ने इस तरीके से दो चीजों को रब किया, रब करने के बाद में एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन गया या दूसरी से पहली वाली बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये आप सभी का होगा। ऐसा नहीं है कि सर हम लोग क्रिएट कर लें या डिस्ट्रॉय कर लें, जो भी है, नहीं। दूसरा होता है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड का मतलब क्या है कि एक अनचार्ज बॉडी लिया, दूसरा चार्ज बॉडी लिया, दोनों को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने पर हम ये देखते हैं कि यहां पे अगर इस चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, दूसरा अनचार्ज बॉडी के ऊपर जीरो होगा, तो चार्ज बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज है वो दोनों का दोनों क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों बॉडीज के ऊपर। अगर मान लो इसके ऊपर क्यू है, दूसरे के ऊपर जीरो है, तो क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, यानी कि यहां पे क्यू बाई टू दोनों के ऊपर हो जाएगा। तीसरा होता है इंडक्शन मेथड, यानी कि सर हम लोग यहां पे जो अनचार्ज बॉडी है उसके पास चार्ज बॉडी को लेके आ रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेके आ रहे हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आओगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे तो उस केस के अंदर इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिमाग में बिठा लेना, अपोजिट आप सभी को देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? बोला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। बेसिकली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। मतलब क्या हुआ कि चार्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनकी रेडियस उनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। दूसरा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। अगर कोई मीडियम आप सभी को गिवन है तो मीडियम गिवन होने की वजह से आप लोगों को पता है कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आप सभी को देखने को मिलेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप सभी को देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर आप लोग बोलोगे कि F डिवाइडेड बाई K, यानी कि K टाइम्स क्या हो जाता है? वो आप सभी का रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करता हूं तो पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि सर चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि अगर आपके पास तीन इंडिविजुअल बॉडीज दे रखी है, उनका आप लोगों ने सम किया, सम करने के बाद में बोल दिया मान लो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, तीसरे के ऊपर पॉजिटिव है, इंडिविजुअल बॉडीज का सम किया। अब आपको बोल दिया कि यार सम करने के बाद में जो आप लोगों की बॉडीज है उन सभी के पास क्या हुआ कि आप सभी को चार्ज देखने को मिला है। मान लो मैं बोलूंगा कि एक बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज आप सभी को देखने को मिला, लाइक मैंने बोल दिया कि यार एक बॉडी जो है उसके ऊपर चार्ज देखने को मिला है। ईच बॉडीज की अगर मैं बात करता हूं तो -2 माइक्रोकूलम, यानी कि हर एक बॉडी के ऊपर -2 माइक्रोकूलम है। तो हम लोग जो ये रिजल्टेंट है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहां पे जो इंडिविजुअल है उनका सम करके जो भी जिसका भी हमसे पूछा गया उसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा होता है एडिक्टिव प्रॉपर्टी। एडिक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, उसके अंदर जो इंडिविजुअल बॉडीज है उन सभी के अंदर जो आप सभी का चार्ज है उनका हम लोग क्या करते हैं? सम करते हैं, और एल्जेब्रिक सम करने के बाद में हम लोग जो भी चीजें हैं उसको देख लेते हैं कि यार इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है। साइन के साथ आप लोगों को उसको लेना है। साइन मतलब साइन थीटा नहीं, साइन थीटा नहीं, वहां पे मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बेटा जी कि यहां पे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये तुम्हारा क्या होता है? फंडामेंटल
चार्ज की बात करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप सभी का कूलम चार्ज होता है। आगे आप लोग देखोगे चार्ज इज अनअफेक्टिव मोशन, यानी कि चार्ज आप लोग का चार्ज की बात करोगे चाहे वो मोशन के अंदर है या रुका हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी वेलोसिटी का याद रख लेना। तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी कि सर यहां पे आप लोग लेंथ के अकॉर्डिंग बोलोगे। दूसरा होता है सरफेस, सरफेस की बात करोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करोगे। थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसको रो से देखोगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आप सभी का है। लास्ट में बोला गया कि अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है तो वो निकल के आती है E इज इक्वल टू KQ/R², याद रख लीजिएगा। देन आप लोग बोलते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। वहां पे अगर डाइपोल मोमेंट की बात करते हो तो P इज इक्वल टू Q2A आप सभी का आता है, 2A जो होता है ना इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोल देते हैं बेटा जी? इसको हम लोग बोल देते हैं डाइपोल लेंथ, हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है बेटा, डाइपोल लेंथ। अगर हम लोग डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल की वजह से एक तो उसकी एक्सिस के ऊपर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी होती है और एक होती है इक्वेटोरियल पॉइंट जो 90 डिग्री पे होता है। अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं तो ये हो जाता है 2kp/r³। नीचे अगर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालेंगे तो ये हो जाता है यहां पे kp/r³। याद रख लेना, अगर मैं ई एक्सिस की बात करता हूं तो वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल होता है। दूसरी चीज अगर मैं यहीं पे बात करूं तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे माइनस साइन आप सभी को देखने को मिल जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पे आप देखेंगे टॉर्क की बात करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है PE sin थीटा आप सभी का होता है। थीटा की बात करेंगे तो वो आप लोग देखोगे कि अगर मैक्सिमम टॉर्क आप सभी से पूछा जा रहा है तो थीटा आप सभी का क्या होगा 90 डिग्री आप सभी का होगा। तो ये आप सभी का है वेक्टर फॉर्म। अदरवाइज इसको क्या लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा आप सभी यहां पे लिख सकते हो। वहीं अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? बोले सर एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी आप लोगों की फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं। अब यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रख लेना, अगर तुम्हारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। क्या होती है बेटा? रेडियली आउटवर्ड होती हैं, याद रख लीजिएगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। दूसरा यहां पे आप लोग बोलोगे ये इसके साथ कितना बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी और ऐसा लगेगा कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है। क्या हुई है? पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है और क्या हो गई है? इंफिनिटी पे एंड हो रही है। वहीं नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज में आप लोग बोलोगे कि यहां पे क्या होती है? रेडियली इनवर्ड आप सभी को देखने को मिलती है। क्या होती है? रेडियली इनवर्ड आप सभी को देखने को मिलती है, रेडियली इनवर्ड। और क्या होता है? बोलो सर अगर मैं यहां पे बोलूं तो आप सभी देखेंगे कि यार रेडियली अगर इनवर्ड आपको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जी यहां पे आप लोग बोलोगे कि ये फील्ड की तो 90 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यार ये इंफिनिटी से स्टार्ट हुई है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो याद रखना फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाके एंड होती है, कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, दूसरा ओपन लूप बनाती है हमेशा। तीसरी चीज, अगर उस पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो वो टेंजेंट आप सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जो पॉजिटिव से नेगेटिव आप सभी की होती है, ये याद रख लीजिएगा। अब आपके पास क्या होता है? दो तरीके से और होता है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसके अंदर फोर्स 0 होता है और टॉर्क जो होता है ना वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा होता है। याद रखना अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस के अंदर आप बोलोगे कि टॉर्क और फोर्स दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे और जिधर फील्ड लाइंस पास होंगी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा और उस तरफ हमारा डाइपोल है क्या करेगा? मूव करेगा। ये याद रख लेना, छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद में ये आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? बोला सर E cos थीटा आप सभी का है, यानी कि फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। आगे देखेंगे गॉस लॉ थ्योरम की बात करेंगे तो ये बताती है कि यार अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई भी एक चार्ज है वो क्या है? एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर उससे रिलेटेड मैं फ्लक्स की बात करूंगा, देखो क्या इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस होनी चाहिए। कोई सी भी सरफेस चलेगी, रेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, कोई भी होगी, साइज और शेप का मैटर नहीं आएगा, साइज और शेप का मैटर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इसको देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय ε0 आप सभी का। साथ ही साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। अब मैं इनके एप्लीकेशंस आप सभी को बता देता हूं। तो पहली एप्लीकेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, तो उसके इसके अंदर वो एंगल थीटा बनाता है। वहीं आपको यहाँ पे दो याद रख लेना, गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे जब भी सवाल आएंगे वहां पे आपको दो फैक्टर्स याद रखने, एक होता है फ्लक्स निकालना, दूसरा गॉस लॉ को लगाना। इस केस में आप लोगों का E इज इक्वल टू क्या आता है? बोला सर 2k λ/r है, या फिर आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू λ/2πε0
एप्सिलॉन नॉट आर आप सभी का आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी डिस्टेंस के, आर रेडियस नहीं है डिस्टेंस है। दूसरा होता है इनफाइनाइटली प्लेन, जो आप लोगों की शीट होती है उसके लिए, तो E इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, एक शीट की वजह से, दो शीट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाएगा। उन दोनों के मिड में बात करोगे, अगर एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है उनके बीच में बात करोगे। फिर आता है तुम्हारे पास स्फीयर की बात करते हैं, तो स्फीयर की दो कंडीशंस होती है, एक होता है होलो स्फीयर, दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर के अंदर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हुआ, सॉलिड के अंदर कंडक्टिंग हुआ, या थिन शेल की बात करें तो इन सभी की डेरिवेशन क्या होती है, एक ही होती है। तो उस केस के अंदर आप बोलोगे कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, यानी कि जो हमारा सरफेस है उससे बाहर की तरफ है, जो गॉस सरफेस की आप लोगों ने साथ लिया है, तो उसमें क्या होता है E इज इक्वल टू क्या आ जाता है KQ बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि R ग्रेटर देन R है। R कैपिटल R क्या होता है, रेडियस आपका होता है। दूसरा सरफेस के ऊपर बात करेंगे तो E इज इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि अब सरफेस पे आ गया। देखो इस तरीके का पैटर्न है, यहां पे ये रेडियस है, पहले पॉइंट बाहर था, फिर सरफेस पे आ गया, अब फिर अंदर जाएगा। आप देखेंगे कि जब यहां पे होलो की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, तो इस केस के अंदर सारा का सारा जो चार्ज होता है ना वो उसकी सरफेस के ऊपर होता है, यानी कि अंदर कोई चार्ज नहीं है और अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस होना चाहिए, अगर ऐसी कंडीशन है तो ही होगा, यानी कि इंटरनल अगर बात करोगे तो E 0 हो जाएगा। इसके बाद में होता है, मैंने बोला ना कि देखो एक हो गया होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की जब बात आती है तो वो ये अलग डेरिवेशन लेके आता है। यहां पे क्या होता है, सारा का सारा चार्ज जो होता है ना उसके वॉल्यूम के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे KQ बाई आर स्क्वायर होता है, सेम होगा उसकी तरह ही यहां पे अंदर सरफेस के ऊपर भी सेम रहेगा, लेकिन अंदर जब जाओगे ना तो यहां पे क्या है, वॉल्यूम का फैक्टर आ जाएगा। और वॉल्यूम का फैक्टर आएगा तो मैं कहूंगा कि अगर बड़ा मेरा स्फीयर था, उसके अगर चार्ज की बात करूं तो Q है इस वॉल्यूम के अंदर, तो अंदर जो पॉइंट लिया है ना उस पॉइंट की वजह से उसके अंदर जो सरफेस आपने बताई है तो Q डैश चार्ज है, तो वहां से जब उसको सॉल्व करते हो वॉल्यूम के लिए तो आप देखोगे कि E इज इक्वल टू क्या आ जाता है तुम्हारा इंटरनल, ये आ जाता है KQ स्मॉल r कैपिटल R क्यूब डिवाइड में आता है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। तो इसमें ग्राफ जो आपका बनता है ना वो इस तरीके का बनता है कि अगर ये तुम्हारा पॉइंट है तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां इनवर्सली है, ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां पे E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे बनाओगे अंदर की तरफ क्या हो जाता है बेटा, 0 है, बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि E R स्क्वायर। और किस किस के बीच में बनता है ये, बोलो सर ये तुम्हारा बनता है E वर्सेस R का ग्राफ। R रेडियस नहीं है, डिस्टेंस की बात आती है। आई होप मैंने बहुत कम टाइम के अंदर आप सभी को पूरा चैप्टर है उसको रिवाइज करा दिया है, रिकैप करा दिया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसी लगी ये सीरीज। और भी चाहते हो तो न्यूमेरिकल, अगर आप चाहते हो सर ऐसे ही बोर्ड वाले न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक शॉर्ट ला दीजिए तो वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन ये बताइएगा कैसा लगा आप सभी को। बहुत कम टाइम के अंदर हमने चीजों को सीखा है। दूसरी चीज, अगर आप इसकी PDF वगैरह चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए @गजेंद्र सर फिजिक्स। हम लोग देखो पूरी साल भर मेहनत करेंगे, जो बोर्ड में चाहे कैसा भी लेवल आए हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो तैयारी होती है ना बेटा, पेपर आपका अच्छा आ गया तो वेल एंड गुड है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना दिक्कत करता है। तो पहले से ही तैयार होकर हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। और कोई कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर।